वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हमें सत्य का ज्ञान क्यों चाहिए? सत्य के ज्ञान से मृत्यु का भ्रम टूटता है। हम मरने वाले हैं, इस देह के अभिमान से मृत्यु है। नहीं, देह का अभिमान बना रहे, क्या खतरा? पर देह का अभिमान मृत्यु देता है। यदि हम सत हैं तो मृत्यु नहीं हो सकती। तो सत्य का विज्ञान मृत्यु के भय को हटाने के लिए है। और सत्य तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, जब ये सृष्टि हुई तो कुछ तो था। कोई जरूरी नहीं है कि वो भक्त हो। नास्तिक को भी मानना पड़ता है कि कोई चीज थी जिससे सृष्टि हुई, और ये कितने बार नष्ट हो वो सत्य बचता है। यदि वो सत्य नष्ट हो जाए तो सृष्टि ही अभी तक खत्म हो जाती। जैसे पानी में लहरें बनती हैं, मिटती हैं, बनती हैं, मिटती हैं। क्यों? क्योंकि पानी बना रहता है। तो सत्य तो नास्तिक को भी स्वीकार करना पड़ता है, पर वो सत्य चित है, चैतन्य है। उपनिषदों ने कह दिया इसलिए कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सृष्टि पैदा होती है। तो ये तो सत्य से भी हो जाती है। तो इतना ही नहीं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सृष्टि पैदा होती है। जैसे पानी से लहरें, मिट्टी में ढेले, तो वो और भी है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, जिसके द्वारा पैदा किए गए। इसका मतलब वो सत्य ही नहीं है, वो चित्त भी है। चित्त नहीं होता तो रचना नहीं करता, और रचना का प्रयोजन नहीं होता। मिट्टी में ढेले बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, पर किस काम के? तो मकान ऐसे तो नहीं बन गया। मकान एक निश्चित जानकार ने, इंजीनियर ने काम का आवश्यकता का अनुभव करके बनाया। कहाँ विंडो रखनी है, दरवाजा रखना है, रोशनी आनी चाहिए। तो ये सृष्टि अज्ञानी की बनाई नहीं है, वो सत्य भी है और चित है, चेतन है, जिसने बनाई। ये न जातानि, और जीवंती, और जीवित रहते हैं। अब देखो, तुम बच्चे को पैदा करते हो, कुछ दिन तो जीवित हो, लेकिन जब तक बच्चा रहेगा माँ बाप बाबा जिंदा रहेंगे जरूरी नहीं है। बच्चा बना रहता है, बाप मर जाता है, और अक्सर होगा यही, क्योंकि वो ज्यादा उम्र का है। तो यदि परमात्मा सत्य न होता तो वो कुछ दिन के बाद खत्म होता। इसलिए सृष्टि जीवित भी उसी के बल पर है। जैसे लहर पैदा करते समय तो पानी जरूरी है, ठीक है। जीने के लिए पानी जरूरी है कि नहीं? ठीक है। ऐसा तो नहीं कि पानी मर जाए तो लहरें बनी रहेंगी। हम ऐसे ही ईश्वर को मानने वाले नहीं हैं, जो ऊपर रहता है बना दिया। ताजमहल बनाने वाला आज नहीं है, लाल किला बनाने वाला आज नहीं है, बनाने वाला भी नहीं, बनवाने वाला भी नहीं, और ताजमहल है। तो सृष्टि ऐसी नहीं है कि उसने बनाई, अब वो मर गया होगा, सृष्टि अभी भी बनी। इसलिए जीवंती, सृष्टि जीवित भी उसी पर है, और अंत में उसी में लीन हो जाती है। सृष्टि वो नहीं खत्म होता, सृष्टि उसी में लीन हो जाती है। उसको जानो, उसे ब्रह्म कहते। ऐसे नहीं कि किसी कोई दीवार को ये ब्रह्म है, ऐसे नहीं। ब्रह्म वो है कि सृष्टि को लीन भी वही करता है। आप लोगों ने बच्चे पैदा किए, तुम नहीं रहते तो भी बच्चा रहता है।
चलो मान भी लिया, तुम भी बने रहो बच्चा भी रहे, पर बच्चा लीन हो जाए, माँ बाप बने रहें तो लीन भी होंगे। कई माँ बाप बने हैं, बच्चा मर गया, लेकिन बच्चा माँ के पेट में नहीं मरा, पैदा माँ के पेट से हुआ है, मरा कहीं। ये सृष्टि परमात्मा से हुई है, परमात्मा में जीवित है और लीन भी परमात्मा में ही होती है। ऐसा नहीं है कि पैदा तुमसे हुआ मर गया हरिद्वार में। हर प्राणी लीन भी परमात्मा में होता है। उसे भारत, उसमें सनातन धर्म, उसको वेद परमात्मा कहता है। मनगढ़ंत परमात्मा नहीं है कि हम तो चाहे जैसा मान लेते हैं। हाँ, उपासना के लिए कैसा मान लो, इतनी सी बटैया रखो, ठाकुर जी मानो, और प्रार्थना क्या करो, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, तो ऐसा मानो, रख लो, पर भावना करो चार भुजाएं हैं और विश्वाधार हैं, आकाश के समान हैं, चतुर्भुज हैं, ऐसी भावना करो। उपासना के लिए छूट है, उपासना किसी तरह से कर सकते हो, इसलिए भारत ने उपासना के बहुत रूप मान लिए, लेकिन ज्ञान कई तरह का नहीं है कि कोई ब्रह्म कहे रहता है, कोई कहे ब्रह्म तो मर जाता है, पैदा करता है पर ऊपर बैठा रहता है। ऐसे ब्रह्म का चिंतन वैदिक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी बातें करनी थी। तो परमात्मा सत है, परमात्मा चित है। अब तीसरा और है परमात्मा आनंद है। और ज्ञानियों को सत मिल भी जाए, चित का पता भी चल जाए, आनंद का अनुभव नहीं होता। इसलिए आनंद के लिए हमारे गुरुओं ने भी कहा, साच कहो सुन लेव सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। और मैं बताऊं, ये आदमी कितना कोशिश करें एक आदमी आ जाए तो प्रेम आ जाए, जितना माताओं में है इनमें आ ही नहीं पाता। और सबूत बता दूं, गिनती करो कितने आदमी हैं इस सभा में, कितनी स्त्रियां। मुझे लगता है यदि 5000 होंगे तो 1000 भी आदमी नहीं है। तो भाव किन में ज्यादा है, श्रद्धा किन में ज्यादा है। और हृदय ना होता, आदमी को यदि लड़के पालने पड़ते तो पहले तो पेट में ही नहीं रखता, और फिर दूध क्या पिलाता, भगवान ने दिए ही नहीं। और चलो दूध दे भी देता तो पालने का हृदय गंदगी कर दे, टट्टी कर दे, पेशाब कर दे, भोजन कर रही है फिर भी चंदन की तरह सफाई कर लेती है, घृणा नहीं करती, आदमी नहीं कर सकता। और भोजन बना के, कभी की बात छोड़ो दो, भोजन बनाएगी, सबको खिलाएगी, बाद में जो बचेगा, कभी दाल घट गई, कहीं सब्जी, लंगर है चल रहा है, कभी कभी जो बचेगा पीछे वाले वही खाएंगे। तो माताएं पहले बचा के नहीं रख लेती, खिलाती रहेंगी, जो बचेगा उतने में गुजारा करें। ये जो हृदय है पालने का, जन्म देने का, ये माँ में ही है। ठीक है, तो आप, तो ये जो पालने की और आनंद, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है। तो वे परमात्मा को सत चित आनंद का, सत अकेले नहीं, चित भी, और सत चित ही नहीं, आनंद भी। आनंद नहीं, जितना आदमी गिरता है वो आनंद के लिए गिरता है। एक ऐसी उम्र है जो आनंद ही हमें भटकाता है, और नशे के चक्कर में भी लोग पड़े हैं आनंद के लिए, सकून के लिए। तो परमात्मा आनंद है। तो जब आप नचते हैं ना, तो चलो वो परम आनंद न सही, पर यदि नाच कूद कर भी आनंद मिलता है तो कोई चोरी तो नहीं कर रहे। यदि भगवान के प्रेम में नाच कर, कीर्तन करके अपने मन को हम तृप्त कर लेते हैं तो आप भाग्यशाली हो। इसलिए हम ये भी कहते हैं, यदि आनंद का रास्ता पाप के बिना निकल आए तो जीवन धन्य हो जाए। अभी आत्मा ज्ञान ना भी हो, पर आनंद तो चाहिए। आनंद के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रहता।
और थोड़े बहुत लोग जो जीवित हैं ना, सुसाइड नहीं की, आत्महत्या नहीं की। क्यों नहीं की? आनंद नहीं है तो कल मिल जाएगा इस आशा में। तो अभी हम अभी नहीं है, कल अमीर हो जाएंगे, अभी नहीं है कल ठीक हो जाएंगे। यदि आशा ही खत्म हो जाए तो हम मर जाएं। तो आदमी को आनंद की अभी आशा है, तो मनुष्य सत का भी भक्त है, चित्त का भी भक्त है। यदि आपको बेहोश कर दें, रूस में लेनिन की लाश अभी रखी है, ठीक है, हम गए थे एक बार की, देखा मैं, पर इतनी लंबी लाइन थी, थोड़ी देर लगे रहे फिर चले आए। अभी हमने देखा नहीं, लेनिन की लाश रखी है, ठीक है। तो लेनिन की लाश, यदि हम आपको बेहोश करके मसाला लगा के या दवा छिड़क के आशुतोष की तरह रखे रहें तो जीवन का क्या मतलब? इसलिए सत ही नहीं चाहिए, चित्त भी चाहिए। यदि कामा हो और कामा में नाक, आशा रहती है कि कामा से वापस आ जाएगा, लेकिन यदि कामा में ही बना रहे सैकड़ों वर्ष तो क्या है? इसलिए सत भी चाहिए, चित्त भी चाहिए और आनंद भी चाहिए। और सबसे बड़ी मारा मारी है बड़े होने की, और ब्रह्म से ज्यादा बड़ा बृहत कोई नहीं होता। और जो या तो प्राप्त नहीं है, नहीं बड़े होने की लालसा खत्म होनी चाहिए। तू ब्रह्म है, अब किससे, तेरे से बड़ा कौन है जो जलता है? इसीलिए ब्रह्मविद को कहा गया है ततो न विजुगुप्सते, वो फिर किसी से जलता नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपको गरीब से जलन होती है? अच्छा, जो सुंदर हैं असुंदर को देख के जलते हो? हाँ, असुंदर जरूर सुंदर को देख के जलता है, ठीक है। निर्धन धनी से जलता है, छोटे पद वाला बड़े पद वाले से जलता है, और तुम ब्रह्म हो फिर जलते हो। ये ब्रह्म का विज्ञान ही या तो नहीं, और ब्रह्म विज्ञान का जो लाभ होना चाहिए। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी के लिए ये तक कहा है कि इंद्रोपि रंकवत भाति। ब्रह्म ज्ञानी को इंद्र गरीब लगता है, रंक, इंद्रोपि रंकवत भाति का कथा नृपकीट का, ये राजाओं को कीड़ा कहा। इन कीड़ों से क्या ईर्ष्या करेगा? कीड़ा होने की क्यों इच्छा करेगा? वो तो इंद्र भी होना नहीं चाहता, उसकी निगाह में तो इंद्र भी बिचारा है। इंद्र बापुरो रंक, इंद्र बापुरो रंक, ये है ब्रह्म ज्ञान। और इस ब्रह्म ज्ञान में रुचि, पहले तो रुचि होवे, और रुचि के लिए और भी कुछ शर्तें होंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस ज्ञान को श्रद्धावान प्राप्त करता है, दिमागदार नहीं। जबकि ज्ञान में लगता है जैसे दिमाग चाहिए। इसीलिए ये भी मंत्र हैं, मैं अपनी ओर, न मेधाया, बहुत मेधा वाला भी नहीं प्राप्त करता। बहुत मेधा वाले वैज्ञानिक हैं, स्मृति वाले हैं, और इतना उन्हें याद हो जाता है कि कुछ पूछो। तो न मेधाया, इस परमात्मा को, ब्रह्म को बहुत मेधा वाले प्राप्त नहीं करते। न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए जिसको अंतरात्मा, जिसको अंदर से चाह ले, इसलिए एक डीप डिजायर, गहरी इच्छा। यूं तो मुक्त होना सभी चाहते हैं यदि फ्री में मिल जाए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए या परमात्मा को पाने के लिए जितनी हमें लगन चाहिए नहीं होती, अंदर की नहीं होती। एक कहानी है, वो कह चुके हैं। एक बार क्या है, एक के 4 बेटियां थी, 4, और उसे शादी करनी थी। पर कुछ दोस्त, जब दोस्त इकट्ठे होते हैं तो बस तुम कैसे शादी करोगे, किससे करोगे, ऐसे सबकी सलाहें होती। तो कुछ लड़के सलाह कर रहे थे, यानी तो कम उम्र की लड़की से करेंगे, ये ज्यादा उम्र की बूढ़ियों से कोई नहीं शादी करना चाहता। कोई ना मिले तो बात अलग है,
तो एक कहता हम तो कम उम्र की लड़की से 16 वर्ष की लड़की से करेंगे, कई तो 12 के, कई मियाँ मुल्ला तो बहुत छोटी लड़की से करते हैं, उन्हें 12 वर्ष की ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो एक ने कहा हम तो कम उम्र की 16 वर्ष से करेंगे। तो इसी तरह से एक कुछ। अब हुआ क्या, तो एक पिता ने अपनी लड़कियों की लिस्ट और उम्र लिख दी कि इतनी मेरी लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं, मैं सबका ब्याह करना चाहता हूं, सबसे छोटी की उम्र इतनी है और उसमें दहेज सिर्फ 20,000 है, और जो उससे बड़ी है उसका दहेज 40,000 है, और उससे एक जो 24 वर्ष की है उसका दहेज 2 लाख है, और जो 32 वर्ष की है उसका 10 लाख दहेज है। अब वो जो लड़के कम उम्र से शादी करना चाहते थे, अब जो कुछ इच्छा तो थी ना, पसंद तो कम की थी, तो जब शादी की तो 32 वाली से कर ली। तो लोगों ने कहा यार तुम तो कहते थे हम 16 वर्ष की से करेंगे, तो तुमने बुढ़िया से कर ली, क्या है? कहने लगे इसमें दहेज 10 लाख था। तो 2 इच्छाएं हो गई, एक तरफ पैसे का प्रेम, एक तरफ कम उम्र का। तो एक इच्छा ने एक इच्छा को नुकसान कर दिया। ठीक है, तो मोक्ष की इच्छा भी है और हमें यहां का महंत बना दो, वहां का ये बना दो, वहां का ये हो जाए। ये 100 तो इच्छाएं हैं, एक इच्छा थोड़ी है। इसलिए जब जीवन में लक्ष्य मोक्ष बन जाता है, वो जो अर्जुन का और वो एक भास पक्षी का है, निशाना लगा रहे थे, तो जब हमारी नजर में एक लक्ष्य जीवन में मोक्ष हो जाता है तो मिलके रहेगा। इसलिए आवश्यकता है मोक्ष की इच्छा हो, साथ में जो होता जाए, पर ये छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष के साथ कुछ आता है तो आए, मोक्ष छोड़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। और मनुष्य का शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संवारा। हमें भी कई बार लोग कहते हैं कि आप चुनाव लड़ जाओ। एक बार साध्वी ऋतंबरा के लिए मेरे से पूछा लोगों ने, जब बहुत बड़ी सभा दिल्ली में हुई थी, पुरानी बात है, तो लोगों ने कहा हाँ और ना में जवाब दो। तो हमने कहा ना, राजनीति में नहीं, देश के भक्त हैं, देश का भला चाहते हैं, लेकिन जरूरी है हमें चुनाव लड़े। ठीक है, हमें देश का काम करना चाहिए। मैं आपसे भी कहूंगा, जहां आपको प्रभु भक्ति चाहिए तहां देशभक्ति भी चाहिए, क्योंकि इस देश में रह के ही सच्चे ईश्वर की खोज होगी। रूस में ईश्वर नहीं मिलेगा, रूस वालों को भगवान चाहिए तो भारत आएंगे, अमेरिका वाले भारत आएंगे और आते हैं। और भी बता दूं, 10 बार बोल चुका हूं, हमारे गरीब से गरीब को वो ईसाई बनाते हैं, पिछड़े को ईसाई बनाते हैं, छुआछूत वालों को उस कमजोरी का फायदा उठाकर। हमारा कोई वहां गरीब चेला नहीं है अमेरिका में, वहां से हम लाखों लाते भी हैं, चेला भी बनाते हैं। फर्क समझ लें, वो दे के ईसाई बनाते हैं, हम ले करके उनको अध्यात्म सिखाते हैं। और रूस के आते हैं, उन्होंने धर्म को अफीम कहा, वहां कोई हिंदू तो थे ही नहीं, वहां मुसलमान और ईसाई 2 ही थे। अब वहां ना वो ईसाई है ना वो मुसलमान है, वो आदमी है, सिर्फ मनुष्य है। और जैसे जानवर किसी से शादी, किसी के साथ रह चलते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, तो चूंकि कोई मान्यता तो है नहीं, तो एक अर्थ में जानवर हो गए हैं या एक अर्थ में सिर्फ मनुष्य है। और सिर्फ मनुष्य कोई हो ही नहीं सकता, ये भी बता दें। अभी सुन रहे थे ना ज्योतिर्मयन के द्वारा, मनुष्य बनो, मनुर्भव। मनुष्य होने को धर्म चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं यदि धर्म ना होता तो हम मनुष्य होते। वहां धर्म नहीं है, कहां? रूस में, इसलिए वो उस अर्थ में मनुष्य नहीं है। वहां स्त्रियां परेशान हैं, स्त्रियां बहुत हैं, आदमी कम है, क्या करें?
आज इसके साथ कर उसके साथ। तो हमारे यहां एक संस्कार है, शादी का है, ऐसे है। अब जानवर कोई बुरे नहीं होते, हम रसियन को बुरा नहीं कहते। जब रसियन के लोग भारत आते हैं, मैं देखो हाथ उठा के कह रहा हूं, अमेरिका वालों से ज्यादा वो सीधे सरल हैं, कोई उनमें मान्यता है नहीं, जो बताओ बड़े आराम से सीखते हैं। और अमेरिका वालों को तो चूंकि वो काफी धनी है ना, तो उनको ये लगता है हम एक ऐसे राष्ट्र के लोग हैं, तो वो तो साधु से भी आशा करते हैं हमारी अटैची यहां से वहां धर दें। रूस के लोग विनम्र हैं, अच्छे हैं, पर हैं जानवर की तरह, सीधे हैं। आपके यहाँ जानवर सीधे हैं कि नहीं? जहां बांध देते हो बंध जाते हैं, जहां खिला देते हो खा लेते हैं, कुछ नहीं, है ना सरल। तो ऐसे कई लोग सरल बहुत है। धर्म न होने से जरूरी नहीं है कि आदमी कोई बुरा होता है, सरल हो जाता है, कोई मान्यता ही नहीं। और भी है, आप रोज रोज भोजन टेस्ट बदल बदल के, कभी नमकीन कभी मीठा कभी कुछ खाते हो कि नहीं? क्यों खाते हो? स्वाद बदलते हो, एक ही तरह का रोज खा खा के। तो जहां कोई मान्यता नहीं, एक पत्नी से उकता गए तो दूसरी के साथ रहने लगे, तीसरी के साथ, ये भोजन की तरह बदल बदल के टेस्ट लेते रहते। इसलिए हर जगह की अपनी अच्छाई है, हर जगह की अपनी बुराई है। हमारी भी कई दृष्टि से बुराई है, लेकिन यहाँ की कई अच्छाइयां हैं। और हम झूठ नहीं बोलते। उनको भोजन परोसा, किसी ने ज्यादा डाल दिया तो गुस्सा नहीं आए, झूठ नहीं मैं बोलता। मुझे आप परोस के देख लो, मैं गुस्सा हो जाता हूं। यदि ये कह दें कि नहीं हम प्रसाद लेंगे तो आप डालते रहो, फिर मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मैं किसी के घर गया, ज्यादा डाल दोगे, छोड़ के आऊं, मुझे बर्बादी लगती है। भोजन बर्बाद हो, व्यर्थ जाए, अच्छा नहीं है। इसलिए परोसने वालों से मुझे गुस्सा आता है। तो मैं अमेरिका वालों पे रीझ गए कि ज्यादा डाल दिया, कुछ नहीं, गुस्सा ही नहीं हुए। मुझे लगा ये तो मेरे से अच्छे हैं। पर बाद में जब 10-5 दिन रहे तो पता चला अच्छे क्यों हैं, क्योंकि उनको बर्बादी का ख्याल नहीं है, तो गुस्सा नहीं आता। हमें तो बर्बाद होने से इसलिए गुस्सा आता है, ठीक है ना। तो यहां गुस्सा आने का, यहां तो हम लोग थोड़ी उम्र के बाद बेटी की चिंता करते हैं, देर हो गई, आई क्यों नहीं, कहां गई, बेटा कहां गया, चिंता होती। वहां के लोग कहते हैं इतने बरस का होगा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, इतने सयानी हो गई। अब कोई जानवर सयाना हो जाए, हीट पे ना आवे। हमारे यहां एक तरह की भैंस होती थी, अभी कहीं कहीं होंगी, एक भैंस होती है, वो हमारी गार्गी के मुकाबला कर रही है। वो गार्गी जानते हो, जो स्त्री थी और उसमें काम विकार नहीं था, निर्वस्त्र रहती थी। लोगों ने कहा तू स्त्री होकर, कह मैं स्त्री हूं ही नहीं। स्त्री वो है जिसमें काम हो, जिसके को पुरुष या स्त्री का आकर्षण हो। वो तो फिर हमें उस समय तो नहीं, अब ख्याल आता है। हमारे यहाँ यूपी में अब तो जरूरत नहीं, बैले बेकार हो गए, भैंस को कौन हल पे चलाए। अब से 50 साल पहले जो भैंस हीट पे नहीं आती थी, गर्भाधान नहीं होता था, बच्चे नहीं देती थी, दूध नहीं देती, उसको पड़ा की तरह हल पे चलाते थे। कई लोगों को मालूम होगा वो क्यों चलाते थे, क्योंकि वो काम की नहीं। तो भैंसें भी कई काम से रहित होती है, उनमें काम नहीं है। तो यदि काम नहीं है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नेचर से भी कई ऐसे हो सकते हैं, और कई तो ये समलिंगी हैं। आजकल वो फैसला हो गया, क्या भारत में भी उलझुल फैसले हो रहे हैं, ठीक है। हमारा मतलब काम नहीं होना एक अच्छी बात है, पर काम नहीं तो तुम विजय क्या करोगे? दुश्मन ही ना हो तो विजय किसकी करोगे? काम नहीं, क्रोध नहीं आप में, तो ज्ञान की क्या जरूरत? इसलिए ये विकार होते हैं, तभी तो साधना द्वारा इस पर विजय प्राप्त करना।
तो कल हमने कहा था, इसीलिए तैर्जिता सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मना, जिसने यहीं पर, जिसका मन समता में है, क्या जन्म क्या मरण, क्या मेरा क्या तेरा, ऐसी समता जिसके जीवन में आ गई, उसने सृष्टि को यहीं जीत लिया, सृष्टि पर विजय प्राप्त कर। तो ये सृष्टि पर विजय पाने के लिए मनुष्य जन्म है। हमें सामान्य आदमियों के, हाँ समान आदमी, प्रेमचंद ये भी कहते हैं यदि मनुष्य में क्रोध है, काम है, लोभ है तो कोई बुरा नहीं है, ये तो नेचुरल है, पर यदि इस पर विजय पाली तो महत्व जरूर है, फिर आप महापुरुष हो। ठीक है, तो ये होना, गुस्सा आ जाना क्या है, ऐसे आ जाता है, क्रोध आ जाता है, चीज उठाने का मन करता है, संयम कर लिया, नहीं उठाया, चोरी नहीं की। स्त्री पुरुष अच्छे लगते हैं पर हम चरित्रहीन नहीं बने, अच्छी बात है, ये प्रयत्न करना ही चाहिए, हम मनुष्य हैं, और मनुष्य संयम नहीं करेगा तो कौन करेगा? जानवर को तो संयम की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ के कुत्ते गीता पढ़े हैं क्या? 9 महीने चैन से साथ रहते हैं, क्यों रहते हैं? कोई सुभाष शास्त्री के चेले बने हैं क्या? पर नेचर से ही उनको जरूरत नहीं है, आकर्षण नहीं है। ऐसे ही जानवर, गाय भैंस सांड साथ साथ रहते हैं, सुंदर सुंदर कम उम्र की अच्छी बछड़ियां, सांड नहीं बोलता, क्यों? नेचर, उनकी नाक ऐसी बनी है कि उनको नाक से आकर्षण होता है, यदि वो इस लायक है तो। इसलिए जानवर ऋतुगामी है, अर्थात संतान वाले से ही आकर्षित होता है, बाकी नहीं होता। तो जानवर तो स्वभाव से हमसे अच्छे हैं, हम 100 जन्म लेके जानवर जितने अच्छे नहीं हो सकते, पर एक बात है, वो 100 जन्म लेके परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता, पर हम प्राप्त कर सकते। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मनुष्य की इसलिए कीमत है सैकड़ों चीज में। और भी बोलते हैं, वो तो कविताएं बनी है, मुझे याद नहीं रहती। बकरी के खाल वो मशक बनती है पहले, और एक चमड़े से वो पुर बनता था, कुएं से पानी निकालते थे, ठीक है, तो उनकी खाल का कुछ बन जाता है। और गेंडा की खाल को सिपाही लोग रखते हैं, गोली मारे तो लगे ना, तलवार मारे ना लगे, वो गेंडा की खाल काम आती। हाथी के दांत के बोलो खिलौना बने भांत भांत। अच्छा आपके दांत के क्या बनते हैं? और देखो गाय का गोबर यज्ञ में लीपा जाता है, गोमूत्र पीने से और पंचगव्य लेने से यज्ञ के लायक बनते हैं, पवित्र हो जाता है। और हमारी तुम्हारी लीप दें तो यज्ञ करोगे? सबसे गंदा है तो मनुष्य, पर सबसे भाग्यशाली है तो केवल मनुष्य, क्योंकि यही परम सत्य को प्राप्त कर सकता। इसलिए अपने जीवन की कीमत करो कि परमात्मा ने सब योनियों से अलग हमें मनुष्य बनाया है, कुछ हम कर सकते हैं, पा सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।